और इतनी क्रोध में है कि किसी देवता की हिम्मत नहीं पड़ रही भगवान के नजदीक जाने की, उनकी स्तुति विनती करने के लिए। कोई देवता नहीं जा रहे हैं। ब्रह्मा जी इशारा कर रहे हैं शंकर जी को, प्रभु आप जाके भगवान को मनाओ। शंकर जी बोले हम क्यों जाएं, वरदान तुमने दिया है, हम क्यों जाके आगे खड़े हो भैया। अगर स्वामी नाराज हो ना तो सेवक का काम यह है कि दूर दूर रहो, बस नजदीक मत जाओ। तो बोले अब कौन जाए। बोले याद रखो कि जीवन में पत्नी के सामने किसी पति की नहीं चलती है। चलती है? नहीं चलती ना। देखो भाभियां सब कह रही हैं चलती है, नहीं चलती। तो बोले कि नरसिंह भगवान की धर्म पत्नी को बुलाओ, उनसे अवश्य भगवान भी डर जाएंगे। तो लक्ष्मी जी को बुलाने के लिए नारद जी गए। बोले महाराज देवी जी आपके स्वामी तो आज कहीं से शांताकारम भुजगशयनम नहीं है। अरे इतने क्रोध में मेरे जीवन में पहली बार देखा है। तो लक्ष्मी जी कहती है नहीं नहीं नहीं, हमारे भगवान तो शांताकारम है, वो कभी क्रोध कर ही नहीं सकते हैं। सुंदर लक्ष्मी जी ने 16 श्रृंगार किया, स्वर्ण थाल में दीपक जलाया, अक्षत पुष्प माला वगैरह लेकर लक्ष्मी जी गईं। और जैसे सन्मुख होकर लक्ष्मी जी ने आरती उतारना प्रारंभ किया, नरसिंह भगवान ने दहाड़ लगाई, लक्ष्मी जी के हाथ से थाली छूटी। लक्ष्मी जी डर के मारे वहां से भगी। बोले ये मेरा परमात्मा, ये मेरा पति नहीं है। लक्ष्मी जी भी वहां नहीं रुक पाई। न केवलम में भवतश्च राजन, पत्नी लक्ष्मी जी भी दूर चली गई वहां से डर के मारे। अब सब ब्रह्मा घबराए। अब पत्नी का भी, भगवान पत्नी के सामने भी नहीं शांत हुए। तो अब क्या किया जाए। अरे हर पति पत्नी से कहीं ना कहीं भय खाता है। तो सबने सोचा था कि शायद लक्ष्मी जी मना लें, लेकिन लक्ष्मी जी भी डर के मारे भाग गई वहां से। बोले ये मेरे पति हो ही नहीं सकते हैं। तो बोले कि वत्स प्रहलाद अब आप हो जो हम देवताओं पर कृपा कर सकते हो, क्योंकि भगवान ने ये स्वरूप आपके लिए बनाया है, किसी और के लिए नहीं। आपकी रक्षा के लिए भगवान ने स्वरूप बनाया है। तो अब आप ही भगवान के पास जाइए और आप ही स्तुति विनती करिए। नमो नतो सुनंताय दुरक्त सत्ते, विचित्र वीर्याय पवित्र कर्मणे, विश्वस्य सर्ग स्थित संयमानं गुणैः, स्वलीलया संदधते व्ययात्मनः। प्रहलाद जी गए और भगवान को प्रणाम किया और भगवान की गोद पर जाकर प्रहलाद बैठ गए। जहां अर्धांगिनी जो नित्य भगवान के वामांगी विराजमान रहती हैं, वो आज लक्ष्मी की हिम्मत नहीं पड़ी भगवान के बाजू में जाके बैठने की। यहां तक कि भोलेनाथ जो निरंतर भगवान विष्णु का निरंतर ध्यान करते हैं, राम का ध्यान करते हैं, उनकी हिम्मत नहीं हुई बैठने की। छोटा सा नन्हा सा बालक और नरसिंह भगवान की गोद पर जाकर बैठ गया और स्तुति करने लगे। स्वपाद मूले पतितं तमर्भकं, विलोक्य देव कृपया परिप्लुतः, उत्थाप्य तच्छीष्ण दधात कराम्बुजं, कालाभिन्नास्त्रिधिया कृतायाम्। सुंदर प्रहलाद जी ने प्रभु की स्तुति करी।